आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। कि सबसे पहला आप देखो, आबादी के लिहाज से आप शंकु सबसे पहले नंबर पे आता है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें हैं तो शंकु सबसे पहले नंबर पे आते हैं। तो इसमें 2 तहसील है, 5 ब्लॉक है, और इस वक़्त जब हम LHDC काउंसिल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें 9 काउंसलर जो है वो शंकु सब डिवीज़न से आते हैं। इन सब को मद्देनज़र में रखते हुए मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आपने 5 डिस्ट्रिक्ट जो है रिसेंटली जो अनाउंस किया गया है, उसके साथ हमारे सांग सब डिवीजन को भी शामिल करके हमें भी जिले का दर्जा दिया जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हमारी आवाज़ को सुनने के लिए और दुनिया तक पहुँचाने के लिए। मैं बस बहुत ही कम समय में अपनी पॉइंट्स रखने की कोशिश करूँगा। आज हमने ऑनरेबल LG साहब से मुलाकात की थी। जैसे कि आगा साहब ने पहले ही बताया कि सांकू सब डिवीज़न के स्ट्रगल्स कब से चल रहे हैं। ये स्ट्रगल आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से ये स्ट्रगल चल रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले आप सब ने देखा होगा, एक ट्वीट शाया हुआ है, पब्लिश हुआ है होम मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल से, और उसमें ये बताया गया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के मंसूबे चल रहे हैं। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने पहले भी आवाज़ उठाए हैं और आज LG साहब से मुलाकात की। LG साहब से मुलाकात करके अपने मेमोरेंडम LG साहब को सबमिट किए हैं, और हमें उम्मीद है कि LG साहब आगे हायर अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ लेके जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जैसे हमारे हादी साहब ने और आगा साहब ने आपको बताया कि सांको क्यों डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। सांको हर पैरामीटर में उतरते हैं, डिस्टेंस के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से, कल्चरल हेरिटेज के एतबार से, हर एतबार से सांकू खरा उतरते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, दिस इज प्रॉपर इनजस्टिस विद सांकू सब डिवीजन, कि इसको लिस्ट में नहीं लाया गया। 5 जो जगहों के जो लिस्ट में नाम था, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सांकू जो बहुत देरीना मांग था, सांकू जो पहले से मांग रहे थे, वो चीज इस लिस्ट में देखने को नहीं मिला। तो आज LG साहब के साथ हम लोगों ने मुलाकात की, LG साहब के सामने हमने मेमोरेंडम रखा। लेकिन इन फ्यूचर अगर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिलता है, अगर हमारी आवाज़ को सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप्स हम करते जाएंगे, एक्टिविटीज़ हम करते जाएंगे। हम लोगों ने यही सोचा है कि आगे हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, चाहे आवाम को रोड पे आना पड़े, जिस लेवल तक जाना पड़े, जहां तक स्ट्रगल करना पड़े, हम स्ट्रगल्स करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सांकू हकदार है, हर एतबार से, हर पैरामीटर में खरा उतरते हैं, और कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे सांकू रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सांकू को रिजेक्ट किया गया, लिस्ट में शामिल नहीं किया। अगर यही हाल रहे तो जाहिर सी बात है, इन फ्यूचर हमें और भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। आज LG साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हर लेवल तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह 9 काउंसलर आपके इस सब डिवीजन में आते हैं, तो कहाँ कोताही रहा? कोताही कहाँ रहा? आप लोग क्या कर रहे थे? आवाम का ये सवाल है। ठीक, देखिए, जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ही नहीं बैठे थे। आगा साहब ने जैसे आपको बताया, 2016 से हमारे स्ट्रगल चल रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लिस्ट में हमारे भी नाम होंगे, सांकू का भी नाम होगा। लेकिन अब टोटली नेग्लेक्ट किया गया है। किस हिसाब से किया गया है, वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सकते हैं, बट होप सो वो इस मांग को सुनेंगे। नव काउंसलर हो या जितने भी हमारे पर्सनालिटीज हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं अपने मांग को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, एक पीसफुल तरीके से अपने मांग को हासिल करने के लिए। सर, आपको नहीं लगता है इससे पहले 9 काउंसलर, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि 9 काउंसलर इलाके के एक एक होके
इस जिले की इस अहम मुतालबे को लेकर सरकार के सामने जाते हुए कभी नहीं देखा। इससे पहले बल्कि हमने ये देखा कि टीएचडी ब्लॉक के हमारे काउंसलर, टीएचडी ब्लॉक के लीडर, भाई हमें सांको का डिस्ट्रिक्ट है, हमें क्या लेना देना है। तो इसी तरह से दूसरा इलाकों का मतलब एक पॉइंट लेकर, एक नुक्ता लेकर सब एक प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं देखा। अब जब चुड़िया चुग गई खेत के मिसाले, अब आप लोग एक हो कहें, ये अच्छी बात है, खुजाइन बात है। जिले के इलाके संघ के अवाम ये चाहते हैं कि आप एक होकर लड़े, लेकिन कोताही यही रहा हम अवाम के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी कि आप इससे कब एक होकर नहीं लड़े इस मैदान में। क्या कहेंगे इसमें? मेरा एक बात है जनाब, हमने पहले सब इत्तेहाद होकर हमने मेमोरेंडम बना के हमने भेज दिया था। अलबत्ता किस चीज़ पर हम लोग इख्तिलाफ किस लिए हो गए वो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि उस वक़्त हम यानी यूटी होने से पहले, जिस वक़्त हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उस वक़्त हमारे ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग जो थे, कुछ लोगों ने ऐसा एक मेमोरेंडम बना कर छोड़ दिया, बाकी को पूछने के बगैर, टीएचडी ब्लॉक वालों को एतमाद में लेने के बगैर उन्होंने एक मेमोरेंडम बना रहा था। कुछ लोगों ने हमारे मसलन जो ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं ज़ांस्कार का नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली हल्का, तो उसमें उन्होंने लिखा था ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रिक्ट बना दो। तो इन्होंने टीएचडी वालों ने कहा जब आप ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाएंगे तो हमारा तो वहाँ पर है नहीं है, हम इसलिए हम मुत्तहिद है कि आप सब डिवीजन सांको को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मांगे। इस पर हम सब इत्तेफाक होकर, मैं अभी अपने पास वो है, मेरे पास कॉपी है, उसमें दोनों लिखा है, हमने ऑनरेबल रक्षा मंत्री को दिया है कि यहाँ पर हमारे ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दे या हमारे सब डिवीजन को दे, दोनों हमने लिख कर दिया था। उस वक्त हमारे रशीद साहब ने, सारे लोगों ने कहा आप क्यों अपने लिए अलग नहीं मानते हैं, तो हमारे साथ रहने के लिए क्यों करते, ये इख्तिलाफ हो गया था। लेकिन आप लोगों ने कहा कभी भी नो काउंसलर ने वहां पर फाइट नहीं किया, हमने फाइट किया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, अगर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, पहले भी प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन अभी जब कॉज, आज भी हैं, कल भी होंगे, लेकिन अब जब कॉज बड़ा हो गया, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक ना कोई ट्वीट हुआ था, ना कोई ऐसा किसी को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऑल्दो मांग हर कोई कर रहे थे। लेकिन अब उससे पहले ये चीज़ ट्वीट मंजराम पे आने से पहले ही यूनाइट हो गए थे। आपने खुद तो देखा होगा कि सांको में सारे यूनाइट हो गए थे, एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ उठा रहे हैं। सर, जिस तरह से लेह के 3 इलाकों को जिले का दर्जा दिया गया है, जबकि करगिल में सिर्फ 2 इलाके, और उसमें भी जो मेन जो पॉपुलेशन वाला इलाका है, जो एक बड़े वसी वाला इलाका है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसीलिए तो हमारे सजाद खान साहब ने भी फरमाया, हमारे आदि साहब ने, इसीलिए हम फरियाद करते हैं थोड़ा सा रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया इसमें। अब हम वो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन और किसी जगह भी हो गया, हम वक्त से पहले वो डिस्क्रिमिनेशन हम अभी जाहिर नहीं करेंगे। धीरे धीरे सजाद साहब ने यहाँ पर फरमाया, अगर आज हम एलजी साहब के पास अपना वो फरियाद रखा, ये रखा, तो अगर हमारा आवाज़ यहाँ पर नहीं होता है तो हम आगे जो है सजाद साहब ने जो बयान दिया था, हम उस पर सब आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं, डेफिनेटली रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो आगे इंशाल्लाह प्रोटेस्ट के जरिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मेहरबानी। एक शर्त नोटिस पे आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि हमारे ये जो डिमांड जो हमने आप लोगों के जरिए बाला हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, एलजी साहब से आगे होम मिनिस्टर साहब या पीएम साहब से, ये मैं आप लोगों के जरिए आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जिससे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले जो हमारे एक्स एमपी था, उन्होंने संघ को कभी विजिट किया, उन्होंने साहब से ये बता दिया था कि अगर इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम पूरे संघ को, तहसील संघ को डिस्ट्रिक्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे इनको डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं? वो उससे पूछना पड़ेगा ना जनाब, वो खुद एक्स-एमपी से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब हम
वो इस सवाल को आप खुद एसएमपी इंजीनियर साहब से पूछ देखिए लीजिए। उसको देखिए, अगर वो एक पॉलिटिकल मोटिव रहा है तो डेफिनेटली आपको उनसे पूछना चाहिए। जाहिर सी बात है, जहां वोट मिल रहा है वहां नोट दे रहे हैं, या फिर अगर उनका वही पॉलिटिकल एजेंडा है। हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है। हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम ये उम्मीद रखते हैं हर एक की आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा भी कहा गया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा हो रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। फिर जिसको वोट दें उसी को मिलेगा। ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भरपूर उम्मीद है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। सर हमें शुरू कर से कि यूथ से बिल्कुल चाहे कासिला के यही कंप्लीट मौसूल हो रही थी। दिस इज द फेलियर ऑफ लोकल लीडर्स, फेलियर है लोकल लीडर्स। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी स्ट्रगल करोगे, एकदम से सक्सेस नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, कभी कभी किसी को सक्सेस मिल जाता है, बट इट टेक्स टाइम। हर चीज़ में वक्त तो लगता है। इससे पहले कुछ यूथ इनिशिएटिव ली थी, बट लीडर्स के साथ सफल नहीं। देखिए, हर लेवल पे, जैसे आगा साहब ने आपको बताया, इनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, हमने खुद भी देखे हैं। 2016 से इनके तहरीक चले हैं, ठीक है। मैसिव लेवल पे नहीं चले होंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब ये मोमेंटम पकड़े हैं, अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं, तो मैसिव लेवल पे होने लगेंगे। तो हमें यूथ से भी गुजारिश है कि वो लोग अपने को अलग महसूस ना करें, वो सब प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि ये एक कॉमन कॉज है। हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे आके इस कॉज के लिए लड़े। हमारी यूथ से भी यही अपील है कि प्लीज ये फील ना करें कि आप आइसोलेटेड हो। हम लोग भी, अभी जितने नए काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं, सारे यूथ्स ही हैं, और हम सब की आवाज एक है कि सब एक होके लड़ेंगे, सब एक होके स्ट्रगल करेंगे। यूथ